बीजेपी बार बार ये कहती है कि आप यू टर्न ले लेते हैं, आप सिर्फ अनाउंसमेंट्स करते हैं और आप फिर निकल जाते हैं। हमने कहा था बीजेपी कांग्रेस से आप सपोर्ट ले लेते हैं जब आप पावर में आते हैं। हमने कहा था इस बार भी क्या कांग्रेस से आप सपोर्ट लेंगे अगर आपके नंबर शॉर्ट होते हैं तो? हमने कहा था बिजली के दाम कम करेंगे, हमने करके दिखाए। बीजेपी ने कहा था करेंगे, उन्होंने नहीं किए, तो यू टर्न कौन लेता है? बीजेपी वाले लेते हैं। हमने कहा था पानी मुफ्त करेंगे, हमने करके दिखाया। बीजेपी वालों ने कहा था महंगाई कम करेंगे, उन्होंने महंगाई कम नहीं करी, महंगाई बढ़ा दी। तो यू टर्न कौन लेता है? बीजेपी वाले लेते हैं। हमने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, हमने सीएनजी के रेट कम कर दिए थे, सब्जियों के रेट कम कर दिए थे, उन्होंने कहा था फुल स्टेटहुड देंगे, अब मना कर रहे हैं स्टेटहुड देने से। कि यू टर्न तो बीजेपी वाले लेते हैं, उनके तो पता नहीं 31-32 यू टर्न हो चुके हैं अभी तक, तो वो तो यू टर्न पार्टी बन गई है। सभी कहते हैं यू टर्न पार्टी। सर कांग्रेस की सीट ही नहीं आ रही, सीट ही नहीं आ रही है कांग्रेस की, एक भी सीट नहीं आ रही, एक भी सीट नहीं आ रही। मेरे से लिखवा लो, अभी एफिडेविट पे लिखवा लो। तो अगर बाई चांस आप शॉर्ट होते हैं तो आप किसकी सपोर्ट लेना चाहेंगे? सर जब दो ही पार्टियां हैं तो एक दोनों में से एक पार्टी की मेजोरिटी आएगी। आम आदमी पार्टी की आ रही है, आम आदमी पार्टी की। सर अब ये तय कर चुकी है दिल्ली की जनता कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना है और पूरे बहुमत से एक बार चांस देना है 5 साल के लिए। दिल्ली की जनता, आपने हमारी भीड़ देखी कितनी है? ये इस सभा में नहीं है, केवल हर सभा में, और केवल अरविंद केजरीवाल की सभाओं में नहीं है, खूब भीड़ आ रही है, चारों तरफ आ रही है। और योगेंद्र यादव जी की सभाओं में आ रही है, संजय सिंह जी की सभाओं में आ रही है, गोपाल राय की सभाओं में आ रही है, कुमार विश्वास की सभाओं में आ रही है, भगवंत मान की सभाओं में आ रही है, दिलीप पांडे की सभाओं में आ रही है, गुलपनाग की सभाओं में आ रही है, विशाल डडलानी की सभाओं में आ रही है, सबकी सभाओं में। इनके यहाँ किरण बेदी जी की सभा देखी मैंने, स्मृति ईरानी जी की सभा में 75 आदमी थे, सुषमा स्वराज जी की सभा में 150 आदमी थे परसों। इनकी लोग ही नहीं आ रहे, एनर्जी नहीं है। बीजेपी को पूरा नकार दिया है इन्होंने। स्मृति ईरानी और उनकी तो देखी, लेकिन आपके मोदी जी की आपने रैली देखी, कितनी भीड़ थी उसमें? तो केवल प्रधानमंत्री की सभाओं में आ रहे, प्रधानमंत्री जी तो सीएम नहीं बन रहे। दिल्ली के किसी नेता की सभाओं में नहीं आ रही सर। हमारे हर नेता की, अभी आज चले जाइए आप इंडिपेंडेंटली अपना कैमरा लेके, हमारे सारे नेताओं की सभाएं कहीं ना कहीं चल रही होंगी, आप चले जाओ, हर नेता की उसमें सभा में आ रही है। सर आपने मैनिफेस्टो को लेकर आज बीजेपी ने काफी सवाल उठाया है, उसमें बोला है कि लॉलीपॉप है, इस पे क्या बोलेंगे? बीजेपी अपना एजेंडा तो ला नहीं सकती, दूसरों का लॉलीपॉप लगता है। बीजेपी को जो मर्जी कहने दीजिए, बीजेपी अब इर्रेलेवेंट हो चुकी है। अब हमें तैयारी करनी है, 15 तारीख से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। दिल्ली के लिए क्या क्या करना है, घर घर में पानी कैसे पहुंचाना है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया है सर, कॉन्क्रीट प्लान है, पूरा पैसा वैसा सब हम लोगों ने वो कर लिया टाइमलाइन के साथ, इसको करेंगे सर अब इम्प्लीमेंट। तो विजन डॉक्यूमेंट लेके आ रही है बीजेपी, उसका वो क्या होता है विजन डॉक्यूमेंट? आगे का विजन बताएंगे, उसमें क्या होता है? प्लान्स बताएंगे। प्लान्स तो मैनिफेस्टो में होते हैं, विजन में क्या होता है? आपका जैसे मैनिफेस्टो है वो उस तरह से अपना विजन डॉक्यूमेंट ला रहे हैं। सर मेरा एक और सवाल ये है कि किरण बेदी जी दिल्ली में रही, वो भी अधिकारी, आप भी अधिकारी रहे हैं, वो भी हमारे जो गवर्नमेंट के सिस्टम को समझती हैं, तो वोट आपको क्यों दें लोग, उनको क्यों ना दें? सर मैंने जैसे बताया, एक तो वो बीजेपी की तरफ से है, बीजेपी जो पार्टी है वो सब लोग देख रहे हैं कि बीजेपी यू टर्न पार्टी है, जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। बीजेपी के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, क्या बीजेपी डिलीवर कर सकती है? बीजेपी डिलीवर नहीं कर सकती। लोगों ने 49 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार देखी, 7 महीने की बीजेपी की देश में सरकार देखी, जनता तय कर ले कि किसकी बढ़िया थी। ऑब्वियसली 49 दिन की आम आदमी पार्टी की बढ़िया थी। दूसरा जो आप कहते हो ना 40 साल का एक्सपीरियंस है, 40, तो या तो फिर हम ऐसा कर दें कि चीफ मिनिस्टर की पोस्ट रिटायर्ड लोगों के लिए बुक कर दें कि जो रिटायर होके आए बस वही उसी का एक्सपीरियंस है, तो जो आईएएस अफसर रिटायर होके आएगा उसको मुख्यमंत्री बना दो। जनता को युवा चाहिए सर, यूथ चाहिए जनता को, यूथ में एनर्जी होती है। सर ओबामा को लेके आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया था कि ओबामा को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। आज मोदी जी ने साफ बोला कि अगर हम ओबामा की तो बुलाते रिपब्लिक डे के गेस्ट के तौर पर भेज देते तो कोई मुद्दा नहीं उठाता। सर हम कुछ नहीं कह रहे, जनता, आज मैं अपनी विधानसभा में गया, सारी जनता कह रही थी सर वो 10 लाख का सूट बनाने की क्या जरूरत थी, वो तो आपके मेरे पैसे से बना ना सूट, जनता के पैसे से सूट बना, 10 लाख का सूट, ऐसे तो ठीक नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ओवर एस्टिमेटेड है, जो वहाँ के नेताओं ने बीजेपी के बोला है कि ये तो पता नहीं, आप ही लोगों ने वेबसाइट पे चल रहा है, आप लोगों का टीवी चैनल ही बता रहे हैं, और वो भी उस पर अपना नाम लिखा हुआ था। चलो कितने का भी था, 7 लाख का था, चलो 10 लाख का नहीं था, 7 लाख का था, उस पर अपना नाम लिखवाने की क्या जरूरत थी? तो गड़बड़ है।
सर कल जो जयंती नटराजन एक सामने लेके आई एक खुलासा कि उसको छोड़ो सर, अभी दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के चुनाव की बात करते हैं, दिल्ली की जनता की बात करते तो ओबामा को मुद्दा क्यों ना बनाएंगे लोग? अगर ओबामा एक फॉरेन पॉलिसी देखो सर, इन्होंने 200 MP बुलाए, वो फेल हो गए, सारे मंत्री बुलाए, वो फेल हो गए, फिर प्रधानमंत्री जी की रैली पिछली बार फ्लॉप हो गई थी, फिर किरण बेदी जी को लाए, वो फ्लॉप हो गया, फिर ये अमेरिका से ओबामा जी को लेके आए दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए, वो भी फेल हो गए सर। दिल्ली का चुनाव कितना भारी पड़ रहा है बीजेपी के लिए सर। जिस दिन जनता खड़ी हो जाती है ना, उस दिन बड़ी बड़ी ताकतें हिल जाती हैं। इस बार जनता खड़ी हो गई है, दिल्ली में मन बना लिया जनता ने कि भैया इस बार भ्रष्टाचार, महंगाई, सांप्रदायिकता से छुटकारा पाना है और दिल्ली का विकास करना है। वो आम आदमी पार्टी कर सकती है। लास्ट सवाल, स्टेटहुड पर आप लोग क्या करेंगे? सर हम संघर्ष करेंगे, दिल्ली असेंबली में पास करेंगे और केंद्र सरकार से करवाने के लिए संघर्ष करेंगे।